एक ऐसी इकोनॉमी जिसमें ना सिर्फ पैसा बल्कि क्रिएटिव दिमाग को भी कमाने का मौका मिले, वो भी कमा पाए, जहां एक यूट्यूबर, एक डांसर, एक ग्राफिक डिजाइनर और एक गेम डेवलपर सब देश की जीडीपी का हिस्सा बने, उसको बढ़ाने की रेस का हिस्सा बने। साउंड्स रियली क्रेजी। वेलकम टू द ऑरेंज इकोनॉमी, यानी कि द क्रिएटिव इकोनॉमी। और आज हम बात करेंगे कि दुनिया भर में ये ऑरेंज इकोनॉमी कहां से आई, कैसे बढ़ी और इंडिया ने कैसे इसे अपने बजट 2026 का एक इंपॉर्टेंट हिस्सा बना दिया, कहां से अडॉप्ट किया, कैसे अडॉप्ट किया, क्या सोच इसके पीछे। तो चाय ले लीजिए, हेडफोन्स लगा लीजिए और चलिए मिलकर समझते हैं कि कैसे क्रिएटिविटी से पैसा बनने वाला है आने वाले कुछ सालों में। देखिए, सबसे पहला सवाल तो यही आएगा कि ऑरेंज इकोनॉमी नाम क्यों रखा गया? ऑरेंज, नारंगी, टैंजरीन। भाई साहब, ऑरेंज जो है यहाँ पे कुछ मेटाफोर सा है। ये रिप्रेजेंट करता है एनर्जी, इंथुजियाज्म और क्रिएटिविटी। ये कॉन्सेप्ट सबसे पहले पॉपुलर हुआ लैटिन अमेरिका में अराउंड 2011, जब इंटर अमेरिकन डेवलपमेंट बैंक (IDB) ने एक रिपोर्ट पब्लिश करी थी जिसका नाम उन्होंने रखा था दी ऑरेंज इकोनॉमी एन इनफाइनाइट अपॉर्चुनिटी। वहां के इकोनॉमिस्ट ने बोला था कि क्रिएटिव इंडस्ट्रीज जैसे कि फिल्म्स, डिजाइन, म्यूजिक और ऐप बिल्डिंग आर एक्चुअली द फ्यूल ऑफ द न्यू इकोनॉमी। आने वाली इकोनॉमी के फ्यूल, मेन फ्यूल जो है, यही सारे स्तंभ होंगे, यही पिलर्स होंगे। और सोचिए, उन्होंने एस्टिमेट लगाया था कि 2020 तक ये सेक्टर दुनिया भर में $985 बिलियन का होगा, वर्थ होगा। आज वो नंबर क्रॉस कर चुका है ऑलरेडी। यूनेस्को के 2023 के डेटा के अकॉर्डिंग द ग्लोबल क्रिएटिव इंडस्ट्रीज कंट्रीब्यूट ओवर 1.5 ट्रिलियन टू वर्ल्ड जीडीपी। दैट इज द नंबर, इतना बड़ा है वो नंबर। तो बेसिकली बात यही है कि ऑरेंज इकोनॉमी का मतलब हुआ वो सारे सेक्टर्स जहां क्रिएटिविटी और इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी जैसे आर्ट, फिल्म, डिजाइन, सॉफ्टवेयर, आर्किटेक्चर, यहाँ तक कि फैशन भी मिलकर अकेले पैसा बनाते हैं, जीडीपी में हिस्सा लेते हैं, उन्हें बढ़ावा देते हैं। अब अगर आप एक इंडी गेम बना रहे हैं या फिर आप कोई म्यूजिक प्रोड्यूसर है, म्यूजिक प्रोड्यूस कर रहे हैं इंस्टाग्राम पे, तो टेक्निकली आप उस क्रिएटिव इकोनॉमी का हिस्सा है। आप यूट्यूबर, आप यूट्यूब पे वीडियो बना रहे हैं, यहाँ देख रहे हैं, यहाँ से इंस्पायर होकर भी कुछ बना रहे, तो आप उस इकोनॉमी का हिस्सा है। अब आते हैं अपने देश के कॉन्टेक्स्ट में कि इंडिया में जो ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है धीरे धीरे, वो एक्चुअली ऑरेंज रेवोल्यूशन 2.0 जैसा है, पहली बार नहीं है। देखिए, हमारी इकोनॉमी ट्रेडिशनली एग्रीकल्चर और मैन्युफैक्चरिंग पे डिपेंडेंट रही है, लेकिन 2014 के बाद जब डिजिटल इंडिया कैंपेन लॉन्च हुआ, इंटरनेट और स्मार्टफोन्स ने सब बदल कर रख दिया। सडनली क्रिएटर्स का एक नया बाजार सा खुल गया। एडटेक स्टार्टअप, डिजाइन हाउसेस, ओटीटी प्लेटफॉर्म्स, यहाँ तक कि गेमिंग इंडस्ट्री ने भी बूम करना शुरू कर दिया। अब कहीं थोड़ा बहुत ये डिजिटल इंडिया का भी इसमें हाथ था और ज्यादातर हाथ इसमें था कोविड का। कोविड के बाद है जो असली खेल शुरू हुआ था। गवर्नमेंट रिपोर्ट्स के हिसाब से इंडिया का क्रिएटिव सेक्टर काफी फास्ट ग्रो कर रहा है, अराउंड 12 to 14% CAGR, और 2025 तक 20 मिलियन जॉब्स क्रिएट होने का पोटेंशियल है इंडिया की क्रिएटिव इकोनॉमी, इंडिया की ऑरेंज इकोनॉमी में। आप समझते हैं कि बजट 2026 में इससे रिलेटेड क्या एग्जैक्टली हुआ जिसके कारण इतनी हलचल सी मच गई? फाइनेंस मिनिस्टर ने 2026 के बजट स्पीच में एक बड़ा एम्फेसिस दिया है क्रिएटिव एंड डिजिटल इंडस्ट्रीज फ्रेमवर्क पर। उसके अंडर 3 इंपॉर्टेंट इनिशिएटिव्स लाए गए हैं। नेशनल क्रिएटिव स्किल्स पोर्टल, जहां डिजाइन, एनिमेशन और फिल्म मेकिंग के लिए फ्री सर्टिफाइड कोर्सेज मिलने वाले हैं। टैक्स इंसेंटिव्स फॉर स्टार्टअप्स इन क्रिएटिव टेक, स्पेशली गेमिंग, VFX और AR/VR कंपनीज के लिए तो भाई साहब चांदी ही चांदी। उसके अलावा कल्चरल एक्सपोर्ट फंड, जिसमें भारत के म्यूजिक, फिल्म्स और क्राफ्ट्स को ग्लोबल मार्केट तक पहुंचाने में हेल्प मिलेगी सरकार से। और ये सब मिलके टुगेदर, ऑल ऑफ दीज, इनके साथ ऑरेंज इकोनॉमी को मेन लाइन में लाए जाने की कोशिश शुरू कर दी है सरकार ने। एग्जाम्पल के लिए आप ये समझिए कि देखिए, नॉर्थ ईस्ट इंडिया से एक बहुत शानदार एग्जाम्पल है। अरुणाचल प्रदेश में एक स्टार्टअप है मोन्यूल मीडिया, जो ट्राइबल स्टोरीज पे शॉर्ट फिल्म्स बना रहा है और उन्हें यूट्यूब और OTT पे रिलीज कर रहा है। ये सिर्फ आर्ट प्रमोट नहीं करते, बल्कि टूरिज्म और कल्चरल ब्रांडिंग को भी बढ़ावा देते हैं। तो यहाँ क्रिएटिविटी डायरेक्टली जीडीपी को ड्राइव कर रही है। देखिए, अब मेन जो है सवाल यहाँ पे ये है कि इसके बाद क्या, इसके आगे क्या, फ्यूचर क्या है ऑरेंज इकोनॉमी का इंडिया में? एक्सपर्ट्स के हिसाब से अगर इंडिया अपने क्रिएटिव सेक्टर को स्ट्रक्चर्ड तरीके से ग्रो करे तो 2030 तक
कि ये सेक्टर अकेले $400 बिलियन कंट्रीब्यूट कर सकता है ग्लोबल जीडीपी को, इंडियन जीडीपी को। इमेजिन करिए, सॉफ्टवेयर एक्सपोर्ट्स के बाद आर्ट एक्सपोर्ट्स। लेकिन चैलेंजेस भी कई सारे हैं इस रास्ते में, कठिन डगर है, मुश्किल सफर है। सबसे बड़ा तो ये कि कॉपीराइट और पेमेंट प्रोटेक्शन। बहुत सारे क्रिएटर्स को अभी तक अपने काम का फेयर शेयर नहीं मिलता, ना ही उन्हें पता है कि एग्जैक्टली कितना डिजर्व करते हैं वो। दूसरा ये कि क्रिएटिव जॉब्स को अभी भी सीरियस करियर नहीं माना जाता है स्मॉल टाउन्स में। हमारे भी माता पिता, आपके माता पिता, बहुत स्मॉल टाउन से आने वाले बच्चों के माता पिता को आज भी ये सीरियस प्रोफेशन नहीं लगता। और तीसरा तो ये कि ट्रेनिंग और इंफ्रास्ट्रक्चर की बहुत कमी है। बहुत लोग टैलेंट तो लेके आते हैं, बहुत टैलेंटेड होते हैं, बहुत प्रतिभाशील होते हैं, लेकिन अपॉर्चुनिटीज मिल नहीं पाती है, कभी जगह के कारण तो कभी अपॉर्चुनिटीज की कमी के कारण। लेकिन बजट 2026 ने इन्हीं सब चीजों को एड्रेस करने की एक पहल करी है, कोशिश करी है। लेकिन रियल इम्पैक्ट तभी आएगा जब प्राइवेट सेक्टर और क्रिएटर्स दोनों मिलकर एक इकोसिस्टम बनाएंगे, सरकार के सहयोग के साथ साथ। अब बातचीत तो कई सारी हो गई है। 2026 के बजट में फाइनेंस मिनिस्टर ने स्पेशल एम्फेसिस डाला है इस पूरे मुद्दे के अराउंड, ऑरेंज इकोनॉमी को बढ़ाने के अराउंड। लेकिन अब देखना है कि आने वाले कुछ सालों में जो विकसित भारत प्लान के इर्द गिर्द इसको बढ़ाया जा रहा है, ये कितना आगे बढ़ता है और कितना सफल हो पाता है। ये जो इतने सारे पोटेंशियल क्रिएटर्स को इस इकोनॉमी में लाए जाने की बात हो रही है अगले कुछ सालों में, क्या वो कितना सिद्ध हो पाता है, वो कितना सच हो पाता है। बाकी गाइस, आखिर में जब भी आप कोई मीम बनाइए, गाना बनाइए, गाना कंपोज करिए, ऐप डिजाइन करिए या रील शूट करिए, याद रखिएगा कि आप अब बस कंटेंट नहीं बना रहे हैं, आप यूनाइटेड नेशंस के 21st सेंचुरी के सबसे पावरफुल इकोनॉमिक मूवमेंट का हिस्सा बन रहे हैं। आप उस मूवमेंट को आगे बढ़ा रहे हैं और उसी मूवमेंट को आज के समय में कहा जाता है दी ऑरेंज इकोनॉमी। और अगर इंडिया ने इसे सही डायरेक्शन में पुश किया, सरकार ने किया, क्रिएटर्स ने किया, लोगों ने मिलकर किया, तो अगला आईटी बूम नहीं, क्रिएटिव बूम होगा और इंडिया का सबसे बड़ा बूम होगा। बाकी अगर तो आपको वीडियो पसंद आई हो, चीजें अच्छी लगी हो, तो कमेंट करिए कि आप किस पार्ट ऑफ द ऑरेंज इकोनॉमी से बिलोंग करते हैं। आप डिजाइनर हैं, कोडर है, स्टोरी टेलर है, मीम आर्टिस्ट है, या हमारे जैसे ही इंफॉर्मेटिव कंटेंट बनाते हैं, जर्नलिस्टिक कंटेंट बनाते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक क्रिएटिव रहिए, ऑरेंज रहिए। और अगर तो वीडियो पसंद आए तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और ऐसे और कंटेंट के लिए देखते रहे FBB। दिस इज मृणाल कुमार साइनिंग आउट। जय हिंद।